अर्जुन एक 14 साल का जिज्ञासु और बहादुर लड़का था। वह अपने दादा दादी के गांव में छुट्टियां बिताने आया था। गांव के पास एक पुराना जंगल था, जिसके बारे में लोग अजीब अजीब कहानियां सुनाते थे। कहते थे कि वहां एक लाल बालों वाली भूतनी रहती है, जो रात के समय जंगल में भटकने वालों को अपने साथ ले जाती है। अर्जुन को इन कहानियों पर विश्वास नहीं था। एक रात, जब पूरा गांव सो रहा था, अर्जुन ने जंगल की ओर जाने का फैसला किया। चांदनी रात थी और ठंडी हवा चल रही थी। जैसे ही वह जंगल में घुसा, अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। अचानक सामने एक छाया उभरी। यह एक लड़की थी, जिसकी लाल बाल हवा में उड़ रहे थे और आंखें अजीब नीली चमक रही थीं। लड़की ने गहरी आवाज में कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था अर्जुन। अर्जुन चौंक गया। तुम कौन हो और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? लड़की ने कहा, मैं कभी इस गांव में रहती थी, पर अब मैं इस जंगल की रखवाली करती हूँ। तुम्हें तुरंत यहाँ से जाना होगा, वरना तुम्हारी भी वही हालत होगी जो बाकी लोगों की हुई थी। अर्जुन ने पीछे हटने की बजाय भूतनी से और सवाल पूछे, लेकिन तभी एक भयानक गर्जना हुई। जमीन कांपने लगी और पेड़ों के पीछे से एक परछाई निकली। यह कोई सामान्य परछाई नहीं थी, बल्कि एक राक्षसी आकृति थी, जिसकी आंखें जल रही थीं और शरीर धुएं से बना था। भूतनी ने अर्जुन का हाथ पकड़ा और कहा, भागो, यह जंगल की आत्मा है जो इस जगह के रहस्य की रक्षा करती है। अर्जुन और भूतनी भागने लगे, लेकिन वह राक्षसी आकृति उनका पीछा करने लगी। अर्जुन का दिल तेजी से धड़क रहा था। भागते भागते वे एक पुराने मंदिर के पास पहुंचे। मंदिर पर अजीब सी नक्काशी बनी थी और उसके द्वार पर एक शिलालेख था और धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर घुसते ही अर्जुन और भूतनी ने खुद को एक विशाल कक्ष में पाया। दीवारों पर अजीब व गरीब चित्र बने थे। एक लड़की जिसके लाल बाल थे और एक दुष्ट आत्मा जो उसे कैद करने की कोशिश कर रही थी। अर्जुन ने भूतनी की ओर देखा। यह तुम हो? भूतनी ने चौंक कर चित्र को देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। अचानक उसकी याददाश्त लौटने लगी। मेरा नाम अनाया था। मैं इस गांव की राजकुमारी थी। वर्षों पहले एक दुष्ट तांत्रिक ने मुझे इस जंगल में फंसा दिया। उसने कहा कि जब तक कोई सच्चे दिल से इस मंदिर का द्वार नहीं खोलेगा, मैं इस श्राप से मुक्त नहीं हो सकूंगी। अर्जुन ने उसकी ओर देखा, तो अब क्या होगा? तभी मंदिर के बीचों बीच एक प्राचीन मंत्र लिखा दिखा, जो सत्य से डरेगा वह अंधकार में खो जाएगा, जो सत्य को अपनाएगा वह मुक्ति पाएगा। तभी मंदिर में राक्षसी आत्मा प्रवेश कर गई। उसकी चीख से पूरा मंदिर हिलने लगा। अनाया ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। राक्षसी आत्मा गुस्से से चिल्लाई और अर्जुन की ओर बढ़ी, लेकिन अचानक एक तेज रोशनी फैली और आत्मा दर्द से कराहने लगी। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और जब उसने दोबारा देखा तो अनाया धीरे धीरे गायब हो रही थी। नहीं, तुम कहाँ जा रही हो? अर्जुन चिल्लाया। अनाया मुस्कुराई। अब मेरा श्राप खत्म हो गया, अब मैं मुक्त हूँ। धन्यवाद अर्जुन। एक आखिरी चमकदार रोशनी के साथ अनाया हवा में घुल गई और मंदिर की दीवारें धीरे धीरे टूटने लगीं। अर्जुन बाहर निकला तो पाया कि जंगल अब पहले जैसा भयानक नहीं लग रहा था। मंदिर गायब हो चुका था और हवाओं में एक अजीब शांति थी। वह गांव लौट आया, लेकिन उसकी आंखों में अब भी अनाया की छवि थी।